जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में बस्तर फाइटर्स की भर्ती 9 मई से 15 जुलाई तक की जाएगी। इस दौरान कुल 2100 पदों पर आरक्षक की भर्ती की जाएगी और प्रत्येक जिले में 300 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों के लिए 53,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस दौरान आरक्षकों को लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता मापदंड से गुजरना होगा। 15 जुलाई को चुने हुए आरक्षकों की सूची प्रकाशित की जाएगी। वहीं पुलिस अधिकारी सुंदर राजपई ने बताया कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रह रहे युवाओं को बस्तर फाइटर्स में जगह दी गई है। प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं इस साल ऑनलाइन होंगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में अपने विभाग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में शिक्षा सत्र देर से शुरू हुआ और पढ़ाई भी देर से शुरू हुई, जिसके चलते छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। साथ ही ऑफलाइन परीक्षाएं 50 से 60 दिनों में पूरी होती है। इतने लंबे समय तक कोविड के अनुरूप परीक्षा लेना परीक्षा सेंटरों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके बाद प्रदेश में व्याप्त सभी यूनिवर्सिटी के सुझावों को मद्देनजर रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल फिर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। रायगढ़ के जाम गांव में बीते शाम एक ट्रेन हादसे की खबर मिली है। इस हादसे में 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गए और टकराने के बाद 18 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। मिली जानकारी के अनुसार ब्रिजराज से इस्पात लेकर के आ रही मालगाड़ी जाम गांव के पास खड़ी दूसरी मालगाड़ी से टकरा गई। खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन इस हादसे से किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना के कारण बिलासपुर रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। यह केवल सोमवार और मंगलवार 2 दिनों के लिए रद्द रहेगी। वहीं टिटलागढ़ पैसेंजर ट्रेनों को झारसुगड़ा रोड पर, गोंदिया झारसुगड़ा ट्रेन को किरोड़ी माल स्टेशन पर और गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस को बिल्हर स्टेशन पर समाप्त किया जा रहा है। इसके अलावा आधा दर्जन रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जा रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव में नाम वापसी की अंतिम दिन 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में मतदान के लिए जागरूकता मतदाताओं को बनाने के लिए कॉमन सिविल सेंटर के लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से 12 अप्रैल को आओ चले मतदान केंद्र नाम से संदेश दिया गया। रैली के बाद तहसीलदार के द्वारा CSC मतदाताओं को अनिवार्य मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। प्रदेश में 106 स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति और चयन शिक्षकों की योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है, इन स्कूलों में सीधी भर्ती अथवा संविदा भर्ती नहीं की जाएगी, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापना की जाएगी। विद्यालयों में पदों की मांग के अनुसार 358 पदों पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को यथावत रखने की बाध्यता नहीं है। जिला कलेक्टर के अनुमोदन के बाद शिक्षकों में प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमोदन 1 सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को दिल्ली के ताल स्टेडियम में छात्रों, अभिभावक, शिक्षकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। वे तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों को बड़ी संख्या में आने को कहा। गर्भगृह तक जाकर के भक्त कर पाएंगे दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन। यही नहीं, इस चैत्र नवरात्रि में जलाए जाएंगे 5051 आस्था के कलश। मंदिर समिति की बैठक में लिया गया अहम निर्णय। RSS प्रमुख मोहन भागवत 16 नवंबर को आएंगे जसपुर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है प्रतिमा। जी हाँ, प्रदेश में 9 साल से चल रही है आदमकद प्रतिमा की स्थापना की कोशिश। छत्तीसगढ़ के जसपुर में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण होना तय हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसके लिए सहमति प्रदान कर दी है। वह 16 नवम्बर को प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 9 सालों से स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण को लेकर के जद्दोजहद चल रही थी। हालांकि उनके बेटे प्रबल सिंह प्रताप सिंह जुदेव इसे नियति बताया है और कहा है कि संघ प्रमुख के हाथों अनावरण पिताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहे हैं।
तो NACL के खिलाफ फूटा भू विस्थापियों का गुस्सा। 500 से ज़्यादा लोग खदान के अंदर घुसकर की नारेबाजी। मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन। इसके अलावा 500 लोग GM ऑफिस के सामने रैली लेकर निकले। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस बार प्रदर्शन में कई महिलाएं भी हुई शामिल। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड को जमीन देने वाले भू विस्थापियों ने जमीन के बदले मुआवजा अभी तक इन्हें नहीं दिया गया है, जिसके विरोध में GM ऑफिस के सामने मुआवजा और नौकरी लेने की मांग कर रहे हैं। हाल 2018 के चुनावी एजेंडा में शराबबंदी राज्य सरकार का वादा था, लेकिन शराब दुकान बंद करवाने में नाकाम हो रही है। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार शराब दुकान की में नौकरी लगाने के लिए 110 पदों के लिए भर्ती भी निकाली है। जी हाँ, खास बात यह है कि 12,675 रुपये महीना वेतन मिलेगा और 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, रायपुर में 30 मार्च को एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 110 पदों पर भर्ती की जाएगी। 31 मार्च तक अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आवेदन भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ, रायपुर में चलने वाली सरकारी शराब की दुकानों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। बेरोजगारों को मिलने जा रही है नौकरी। जी हाँ, 30 मार्च को रायपुर के पुराना पुलिस हेडक्वार्टर कैंपस में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि A to Z इंफ्रा सर्विस लिमिटेड सरकारी शराब दुकानों में 100 पदों पर भर्ती निकाली है। इन्हें 12वीं पास आवेदक भी हो सकते हैं शामिल। जी हाँ, जिन युवाओं को अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी करना है तो वे प्लेसमेंट कैंप पर जा करके नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दंतेवाड़ा में एक दूजे के हुए 351 जोड़े। अफसर बने घराती और बाराती। शादी के बंधन में बंधकर खिल गए दूल्हे और दुल्हन के चेहरे। जी हां, दंतेवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 351 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यही नहीं, जिला मुख्यालय में बैंड बाजा के साथ बारात भी निकाली गई। दुल्हन के परिवार के साथ मिलकर अफसरों ने बारात का स्वागत किया। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी, विधायक देवकी कर्मा ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बिलासपुर में पकड़ाया 41 लाख रुपए का गांजा। बैरिकोड तोड़कर भाग रहे थे तस्कर। पशु आहार के नीचे से 410 किलो गांजा हुआ बरामद। यही नहीं, उड़ीसा के ट्रक पर छत्तीसगढ़ का नंबर लिखे थे तस्कर। ड्राइवर ने गाड़ी को पशु आहार होने से तखतपुर की एक पोल्ट्री फार्म में ले जाने की जानकारी दी। पुलिस ने गाड़ी की जाँच करी तो 60 बोरे पशु आहार के नीचे 4 क्विंटल से अधिक गांजा मिला, जिसके बाद पुलिस ने गांजा को जब्त कर लिया है। 23वीं सब जूनियर तलवारबाजी रायपुर में चल रही है। पर्यावरण खेल मंत्रालय के द्वारा चल रही प्रदेश की इस खेल में 23 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी तलवारबाजी के लिए प्रदेश में मौजूद हुए हैं। छत्तीसगढ़ तलवारबाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत पटेल ने बताया, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इस तलवारबाजी के आयोजन में 150 से अधिक तकनीकी कोच एवं प्रबंधक आए हुए हैं।